दोबारा शेयर फार्म भरवा करके क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ समय को व्यतीत करना सर, लोगों को गुमराह करना। नहीं, ये तो जो कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि अगर आप किसी भंवर, नदी का भंवर देखे ना, भंवर, नदी के भंवर में एक बार कोई फंसता है तो फंसता चला जाता है। तो कंपनी फंसती चली जा रही है। कंपनी को लगता है कि हम जितना लंगरान कर रहे हैं उतना हमको फायदा हो रहा है, लेकिन वो नहीं जान रही है कि सरकारें और कोर्ट भी इनके ऊपर निगाहें लगाए बैठी। जैसे ही इन्होंने, सरकारों ने अपने हाथ में लिया, इनसे दस्तावेज मांगे गए, इन्होंने दस्तावेज 15 दिन नहीं दिया। 15 दिन के बाद इनको कार्रवाइयां हुई और 15 दिन के बाद इन्होंने कुछ दस्तावेज वहां पे सौंपे। उस दस्तावेज से आपके दस्तावेज मैच नहीं खाए। फिर दोबारा ये लड़ाई लंबी चली, सरकारों का डंडा इनके ऊपर पड़ा, सरकारों की निगाहें भी इनके ऊपर हैं। अब ये अपना एक बीच, जैसे चोर जो है, सातिर जो है, एक नई सातिराना चाल चलती रहती है। जैसे मैं आपको सूचना तंत्र में बताएं, पूर्व में ले जाएं तो सहारा सुब्रत राय के जीवित रहते ही कोर्ट में ये दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए थे। मैंने 95% लोगों के दावे भुगतान कर दिए हैं, वो लिख के दे दिया गया था। तो एक प्रति तो कोर्ट में पड़ी हुई है, उसका संज्ञान भी सरकारों को है। दूसरा, जब सेबी सहारा से मांगा गया, अरे सॉरी, सीआरसीएस ने उनसे कागज मांगे तो उन्होंने क्या कागजात दिए इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया। मिसमैच हो गया। मिसमैच के बाद इधर एक नए सगुफा के तौर पे आया कि आप शेयर फार्म भरिए। कहीं नहीं लगता है विष्णु झा जी कि सहारा को सरकार अपनी चुंगल में फंसा रही है? मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? एक उन्होंने पूरे दस्तावेज सौंपे जिसमें लिख करके उन्होंने ये दिया कि हमने 95% लोगों का भुगतान कर दिया। एक दस्तावेज वो आपके पास एविडेंस है। दूसरा, जब सहारा सीआरसीएस का मामला आया तो सीआरसीएस में जो उन्होंने दावे प्रस्तुत किए और जो मिसमैच हो गया, तो कौन से दस्तावेज सहारा ने दिए? ये दूसरा एक प्रश्न है। ये कोर्ट भी देख रही होगी और ये सरकार भी देख रही होगी। अब जब उनके ऊपर आंदोलन का दबाव पड़ा, सरकारों का दबाव पड़ा, तो फिर से ये शेयर फार्म मांग रहे हैं और एक नया फार्म ये भरवा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी जाल में उलझ गई है सरकार के और इनको सरकार जाल में उलझा रही है? जैसे ही तीनों कागज को एक साथ कलेक्ट करेगी, इनसे ये पूछा जाएगा इसमें ओरिजिनल कौन है, इसमें फर्जी कौन है, और तब ये जवाब नहीं दे पाएंगे, तब इनको जेल जाना तय होगा। और इसी बात का कहीं सरकार इंतजार तो नहीं कर रही है? तो बिल्कुल सही है। ये भी हो सकता है के निवेशकों का पैसा, तो ये तो तय है कि सरकारों ने जवाबदेही ले लिया है, तो सरकार आज नहीं तो कल करेगी। लेकिन ये नया शेयर फार्म भर के कहीं ये खुद तो और नहीं फंस रहे हैं? क्योंकि एक ही आदमी के 3 बांड और 3 तरीके के शेयर फार्म कैसे हो सकते हैं एक ही पैसे के? ये नए फार्म भरवा रहे हैं ना। क्या कहेंगे विष्णु झा जी? उसके बाद मैं संध्या आर्या जी के पास जाऊंगा, बिहार से हैं आप, काफी देर से हैं। उसके बाद हम लोग, काफी देर हो चुका है, चूंकि लाइव में डिस्कनेक्ट हुई, कनेक्टिंग नहीं सही थी, तो आवाज सही लोगों से नहीं आ पा रही थी। आपकी आवाज सही आ रही है, तो थोड़ी देर बढ़ाया जाने को तैयारी थी। क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार जो है इनके ऊपर पूरी कस रही है और ऊपर से हम लोग कोर्ट जा रहे हैं तो और बड़ा सिकंजा इनके ऊपर फंसने जा रहा? नहीं, अभी इनका क्या है कि जो शेयर फॉर्म में जो डिफिशियंसी का मैसेज जो बता रहे, उसको लेकर के कुछ ऐसा चल रहा है, उसको अपन शेयर फॉर्म मांगे जा रहा है। मगर मैं वहीं फिर आके रुक जा रहा हूं कि बार बार एक ही चीज आती है सामने। जब ये सारी डिफिशियंसी को क्लियर करा रहे हैं, तो हम जब
ये फॉर्म उससे भरवाए तो हम ऑफिस से भी भुगतान कर सकते हैं। ये सारी चीजें प्रक्रिया अगर ऑफिस से हो रही है, मगर शेयर आप फार्म, उस पर मत अगर शेयर फार्म जाइए, के साथ सर, आप उस पर मत जाइए, इनका इरादा ही नहीं है पैसा देने का, इनका इरादा हाँ पैसा नहीं बिल्कुल, देने का, मेरा इनका चाल। मेरा तो यही मानना है सर कि अगर कोई आप व्यक्ति शेयर फार्म के साथ में अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरता है तो उसके साथ धोखा है। उस विषय शेयर पे मत फार्म के जाइए साथ जी, विष्णु जी, उस विषय पे मत जाइए, ये पैसा नहीं देना चाहते, ये पैसा भी नहीं हाँ देना बिल्कुल चाहते, और एक जी, नई प्लानिंग करते हैं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।